हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, घर में रह रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इसी आशा के साथ हम अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं। आज के जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ, ये 5 क्वेश्चन हैं। इनमें से कुछ 6 नंबर के हैं और कुछ 3 नंबर के हैं। तो पहला है ओनीर को समझाओ। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे होंगे जो नए सुने होंगे और जो रेगुलर न्यूज़ में टच में रहते होंगे, उनके लिए नया शब्द नहीं होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ करंट के टॉपिक भी आते हैं, इसलिए मैंने अपने नोट्स में इनको इंक्लूड किया है। सोया मेगा क्या है, स्टील्थ प्रौद्योगिकी को समझाओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को समझाओ। तो इनके बारे में हमें लिखना है। आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपने मेरे नोट्स परचेज़ नहीं किए हैं तो आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, तब क्या ताकि आपका ये टॉपिक जो है तैयार होता जाए। और अगर आप ये विज्ञान प्रौद्योगिकी के नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। आज रात 12 बजे के बाद से तैयार हो जाएंगे। 12 बजे तक कुछ क्वेश्चंस और अपडेट करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल है और मैं सोच रही थी कि इसमें आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड कराऊं, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए आपको भटकना नहीं पड़े। साथ में एग्ज़ाम तक एक ग्रुप रहेगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी, जिन्होंने नोट्स परचेस करे होंगे। तो एग्ज़ाम तक जो भी करंट का टॉपिक आता रहेगा, कोई मिसाइल बनेगी या कोई भी स्पेस से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है आपको एग्ज़ाम तक देना चाहिए या नोट्स में नहीं है, तो मैं ग्रुप में डेली अपडेट करती रहूँगी। तो आप आज इसको ले सकते हैं। इसकी प्राइस 250 रुपीज़ है और ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। करीब 250 से 300 पेजेस का ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का नोट्स है। अभी तक के सभी नोट्स में सबसे ज़्यादा पेजेस हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसा कोई भी नहीं था कि छोड़ सकें, क्योंकि हर क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। इसका सिलेबस भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसलिए इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये अगर अब 2020 के अकॉर्डिंग देखा जाए मेंस के, तो 2020 के लिए भी ये पूरा कवर कर रहा है। और 2020 में पूरा का पूरा थर्ड पेपर विज्ञान प्रौद्योगिकी का है। तो आप इन सब क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये क्या है, आप अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो और आप मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो ये एक जो मेरे द्वारा पेड ग्रुप बनाया गया है उसके लिए लिखा है ये, कि क्या करना है कि आपने जिस सब्जेक्ट के नोट्स लिया है, जिन लोगों ने टोटल नोट्स लिया है, तो आपको उतने ही रजिस्टर बनाना है। मैं कुछ इसकी पेजेस की आपको जो ग्रुप है उनमें, जो आपका पेड ग्रुप रहेगा, जैसे कि आपने अर्थशास्त्र का नोट्स लिया है तो आपको अर्थशास्त्र का एक पेड ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप में मैं डेली कोई अपडेट करूँगी नोट्स के, या कोई मुझे आंसर फ्रेमिंग अच्छी लगी, या कोई मुझे सिनॉप्सिस मुझे लगा कि आपको देना चाहिए, तो और करंट का कोई टॉपिक है जो आ सकता है एग्ज़ाम में, तो वो मैं उन ग्रुप में सेंड करती हूँ। तो इनमें क्या रहेगा, कुछ रोजगार निर्माण के क्वेश्चन पेपर, मैगजीन्स के पेपर्स जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो वो मैं उन ग्रुप में सेंड कर दूँगी। तो इसके लिए आपको जितने नोट्स रहेंगे मेरे, उतने रजिस्टर बनाना है। उन रजिस्टर में आपको इनको नोट करते रहना है रेगुलर के रेगुलर। इसमें क्या होगा कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रह जाएगी, और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, और आपका वो आंसर भी तैयार होता जाएगा। ये मेरे नोट्स हैं फ्रेंड्स, आप ले सकते हैं। आज से इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी जुड़ जाएगा, जिसकी प्राइस 250 रुपीज़ रहेगी। और अभी तक ये नोट्स तैयार हैं, आप इनको ले सकते हैं। इनके साथ अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको 2 निबंध भी मिलते हैं, और जो आपका एथिक्स का नोट्स है उसके साथ करीब मैं आपको 150 से 200 केस स्टडी भी कराऊंगी। तो जिससे, क्योंकि केस स्टडी में हम एथिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, तो आप ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं डिटेल के लिए, और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप मुझे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यही मेरे नोट्स हैं जिनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सबसे पहला है कि मेड वॉच क्या है। मेड वॉच जहाँ पे भी आए ध्यान रखिएगा, ये एक मोबाइल हेल्थ ऐप है। मोबाइल हेल्थ ऐप है, याद रखिए। मेड वॉच क्या है, वॉच से याद रखिएगा मेड वॉच। भारतीय वायुसेना ने अपनी 86वीं वर्षगांठ पर इसको आरंभ किया, और ये डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है। मेड वॉच क्या है, मोबाइल हेल्थ ऐप से संबंधित है। भारतीय वायुसेना ने अपनी 86वीं वर्षगांठ पर डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष के संबंधित यह योजना लागू की। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर 1 मोबाइल हेल्थ ऐप है, नंबर 2 भारतीय वायुसेना ने अपनी 86वीं वर्षगांठ पर इसको आरंभ किया, नंबर 3 डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष से ये संबंधित है,
मिशन इंद्रधनुष भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। मैंने अपने नोट्स में इसको कवर किया है, आपको मिल जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा यह विकसित किया गया है। तीनों सशस्त्र सेनाओं का ये सबसे पहला मोबाइल हेल्थ ऐप है। जो तीनों सशस्त्र हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों में ही जो वायु सेना ने ही इसको इस हेल्थ ऐप को जारी किया। ये क्या करेगा, वायुसेना के सभी जवानों और देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य के बारे में सही सही वैज्ञानिक और विश्वस्त जानकारी देगा। इसका माध्यम क्या होगा, इसको आप वेब लिंकों द्वारा, कैलकुलेटर द्वारा, हेल्पलाइन नंबर द्वारा भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेड वॉच के बारे में हम लिख सकते हैं। ये मोबाइल हेल्थ ऐप है। भारतीय वायुसेना ने अपनी 86वीं वर्षगांठ पर इसको आरंभ किया। नंबर 3, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष से ये संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा ये विकसित किया गया। तीनों सशस्त्र सेनाओं में सबसे पहला मोबाइल हेल्थ ऐप है। वायुसेना के सभी जवानों और देश में सभी नागरिकों को स्वास्थ्य के बारे में सही सही और वैज्ञानिक विश्वस्त जानकारी देता है। इसका माध्यम है वेब लिंक, कैलकुलेटर और हेल्पलाइन नंबर आदि जो भी माध्यम है, उनके माध्यम से यह ऐप जो है वो काम करती है और संपर्क में रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनीर पर टिप्पणी लिखिए। क्या है, ओनीर पर टिप्पणी लिखिए। तो ओनीर क्या है, ओनीर एक अभिनव प्रौद्योगिकी है। ओनीर क्या है, ओनीर एक अभिनव प्रौद्योगिकी है। इसके तहत पेयजल कीटाणु शोधन प्रणाली विकसित की गई। ओनीर क्या है, ओनीर एक अभिनव प्रौद्योगिकी है। इसके तहत पेयजल कीटाणु शोधन प्रणाली विकसित की गई है। यह प्रणाली जल का निरंतर उपचार करती है। क्या करती है यह प्रणाली, जल का निरंतर उपचार करती है। बीमारी पैदा करने वाली बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि को ये नष्ट करती है। बीमारी पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं आदि को ये नष्ट करती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ये बहुत मददगार सिद्ध होगी। विकास इसका मेक इन इंडिया के तहत हुआ है। तो ओनीर के बारे में हमने क्या लिखा, सबसे पहला ये एक अभिनव प्रौद्योगिकी है। इसके तहत पेयजल कीटाणु शोधन प्रणाली विकसित की गई है। यह प्रणाली जल का निरंतर उपचार करती है। बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि को नष्ट करती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए मददगार साबित होगी और विकास मेक इन इंडिया के तहत हुआ। ओनीर पर यह टिप्पणी है। ओनीर याद रखिएगा एक प्रौद्योगिकी है और ये जल के उपचार के लिए यूज़ की जाती है। अगर ये 3 नंबर में आता है तो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट लिख देना है। 6 नंबर में आता है तो आपको ये पूरे पॉइंट, इसलिए मैंने ज़्यादा लिख दिया कि कहीं 6 नंबर में ये क्वेश्चन आ गया तो आप कम से कम इसको लिख पाएँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। थैंक यू सो मच, आप मेरे वर्क को इतना सराहा रहे हैं। ऐसे ही आगे ऐसे ही मुझे मोटिवेट करती रहिएगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। कुछ लोगों का कहना है, मैंने कमेंट्स में पढ़े कि मैम एक पेपर पूरा कराइए। तो हाँ, मैं ये मेरे नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं ऐसे ही करूँगी। और जितने भी एथिक्स के थिंकर्स हैं, उस थिंकर्स के बारे में भी एक एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें एक एक थिंकर्स जो है वो पूरा कंप्लीट होता जाए। याद रखिएगा ओनीर का जो विकास है वो मेक इन इंडिया के तहत हुआ। अब हम पढ़ते हैं सोया मेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करंट का है। सोया मेगा क्या है, तो एक अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी, सोया से याद रखिएगा सोयाबीन। तो अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी मॉन्सेंटो ने ऐसी सोयाबीन के विकास की घोषणा की जिसमें ओमेगा 3 समृद्ध हो। ओमेगा 3 शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, प्रोटीन होता है ये। साथ ही इसमें ट्रांस फैटी एसिड कम हो। तो क्या अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी मॉन्सेंटो ने ऐसे सोयाबीन के विकास की घोषणा की जिसमें ओमेगा 3 तो समृद्ध मात्रा में हो लेकिन ट्रांस फैटी एसिड कम हो। इसे ही कंपनी ने सोया मेगा कहा। तो सोया मेगा क्या है, एक सोया मेगा सोयाबीन का ही एक रूप है। अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी मॉन्सेंटो ने इसको विकास की घोषणा की। इन्होंने ऐसा सोयाबीन बनाने की घोषणा की कि जिसमें ट्रांस फैटी एसिड कम हो और ओमेगा 3 समृद्ध, क्योंकि सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। जो वेजिटेरियन है उनके लिए प्रोटीन का एक सबसे बेस्ट सोर्स है जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है। तो उन्होंने, और इसमें फैट, ट्रांस फैटी एसिड कम हो जिससे ये फैट बिल्कुल भी ना, इसका फैट का पॉजिटिव जो वे है वो इसको बिल्कुल ना मिले। तो इसी कारण इन्होंने इसमें ट्रांस फैटी एसिड को कम किया है और ओमेगा 3 से इनको समृद्ध किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 इसको मिल सके। तो इसी सोयाबीन को उन्होंने सोया मेगा कहा है। तो ये किस कहाँ की कंपनी है, ये अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है।
अब हम पढ़ते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या है, बहुत नाम सुना होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HAL। अगर HAL नाम से आ जाए तो भी आप इसको यही लिख सकते हो। तो क्या है, पहले ये निजी कंपनी थी। अब 10 जुलाई 1995 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इसको बदल दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी क्या थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी पहले निजी कंपनी थी, 10 जुलाई 1995 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इसको बदल दिया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका काम क्या है, इसका काम है डिज़ाइन बनाना और निर्माण करना। डिज़ाइन किस किस की बनाता है, विमान की, हेलीकॉप्टर की और इनसे संबंधित जितने भी हवाई इंजन रहते हैं उनकी ये डिज़ाइन बनाता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या है, ये पहले एक निजी कंपनी थी, 10 जुलाई 1995 को इसको कंपनी में बदल दिया। स्थापना इसकी 1964 में हुई। कार्य इसका है डिज़ाइन बनाना और निर्माण करना। काय काय की डिज़ाइन बनाता है, विमान की, हेलीकॉप्टर की और हवाई इंजन की। अब है नेक्स्ट, स्टील प्रौद्योगिकी को समझाओ। तो क्या है स्टील प्रौद्योगिकी, सैन्य युक्तियों का ये एक पहलू है। स्टील प्रौद्योगिकी क्या है, सैन्य प्रौद्योगिकी को स्टील प्रौद्योगिकी क्या है, सैन्य युक्तियों का एक पहलू है। इसका काम क्या है, व्यक्तियों, विमानों, जहाज़ों, पनडुब्बियों और प्रक्षेप अस्त्रों को कई तकनीकों का प्रयोग करके हवाई जहाज उपकरणों, कल पुर्जे का डिज़ाइन करना और उनका निर्माण करना, ये स्टील प्रौद्योगिकी का कार्य है। तो फिर इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन पढ़े, स्टील प्रौद्योगिकी क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या है, सोया मेगा क्या है, ओनीर क्या है और मेड वॉच क्या है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारे क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार के और क्वेश्चंस के लिए आप वीडियो देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइएगा, वहाँ आपको डेली वीडियो का अपडेट और कुछ PDFs मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।